नमस्कारम। जब हम शिव का नाम लेते हैं तो अक्सर हमारे मन में एक मूर्ति, एक चित्र उभर आता है। त्रिशूल, डमरू, जटामुकुट और गाले में सर्प। लेकिन क्या शिव केवल एक देवता हैं या इसे कहीं गहरी, कहीं विशाल कोई चीज है? शिव कोई व्यक्ति नहीं, शिव एक तत्व है, एक ऐसी जीवन दर्शन, एक ऐसी संभावना जो मनुष्य के अस्तित्व के हर पहलू को स्पर्श करती है। वो एक योगी हैं पर एक गृहस्थ भी, वो एक विनाशक हैं पर सृष्टि का स्रोत भी। यह जो विपरीत गण है, इन्हीं में जीवन का सार छिपा है। शिव की कहानियां केवल पौराणिक कथाएं नहीं हैं, ये जीवन के गहरे रहस्यों और चुनौतियों से निपटने के लिए एक मार्गदर्शिका है। उनका हर रूप, हर क्रिया हुमेन अस्तित्व के एक नए आयाम से परिचित कराता है। वो हुमेन सिखाते हैं कि कैसे इस संसार में रहते हुए भी इससे परे उठा जा सकता है, कैसे भय और क्रोध को शक्ति में बदला जा सकता है, कैसे विनाश में भी नवनिर्माण के बीज देखे जा सकते हैं। इस वीडियो में हम शिव के जीवन से जुड़े 6 ऐसे अनमोल संदेशों पर विचार करेंगे जो हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह संदेश केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अनुभव करने के लिए है। इन्हें अपने भीतर उतारने का एक प्रयास है ताकि हम भी उस शून्य से पूर्णता की यात्रा पर चल सकें जिसके प्रतीक स्वयं महादेव हैं। आइए इस आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करें। शिव को हम अधियोगी के रूप में जानते हैं, वो जो परंपरागत वैरागी हैं, जिसे संसार के किसी भी भोग विलास से कोई मतलब नहीं। वो कैलाश के अकेलेपन में ध्यान में लीन रहते हैं। परंतु वही शिव पार्वती के पति हैं, गणेश और कार्तिकेय के पिता हैं, एक संपूर्ण परिवार के मुखिया हैं। ये 2 अलग अलग छोर हैं, एक वैराग्य का, दूसरा गृहस्थ का। शिव हमें सिखाते हैं कि इन दोनों में कोई विरोध नहीं है। असली योगी वो नहीं जो सब कुछ छोड़कर भाग जाए, बल्कि वो है जो सब कुछ के बीच रहते हुए भी उसे लिप्त ना हो। वो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाते हैं पर उनका मन हमेशा कैलाश की शांति में स्थिर रहता है। ये संतुलन हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा संदेश है। हम अक्सर सोचते हैं कि आध्यात्मिक होने का मतलब है अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेना, या फिर सांसारिक होने का मतलब है आध्यात्मिकता को भूल जाना। शिव कहते हैं ये दोनों एक साथ संभव है। आप ही अपने काम, अपने परिवार, अपनी हर जिम्मेदारी को पूरा करें, लेकिन अपने भीतर एक स्थान ऐसा बनाइए जहां संसार का शोर आपको स्पर्श न कर सके। भीतर से वैरागी और बाहर से गृहस्थ, यही जीने की सही कला है। अपने मन को इतना विशाल बनाइए कि संसार उसमें समा जाए पर आप उसमें डूबे नहीं। शिव का रूप देखिए, उनके गले में सांप है जिसे मनुष्य सबसे ज्यादा डरता है। वो स्मशान में रहते हैं जिसे हम मौत और अशुभता का प्रतीक मानते हैं। उनके गण भूत प्रेत हैं जिनके नाम से ही हम कांप उठते हैं। शिव ने उन सभी चीजों को अपनाया है जिनसे एक साधारण मनुष्य दूर भागता है। इसके पीछे एक गहरा दर्शन है। भय एक ऐसी ऊर्जा है जिसे अगर आप दबाएंगे तो वो आपको अंदर से खोखला कर देगी। जिस चीज से आप भागेंगे वो आपका पीछा करेगी। भय पर विजय पाने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। शिव हमें यही सिखा रहे हैं। अपने अंधकार को, अपनी कमजोरियों को, अपने डर को स्वीकार करो, उन्हें अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाओ। जब आप अपने भय को गले लगा लेते हैं तो वो अपनी शक्ति खो देता है। जो सांप दूसरों के लिए मौत का कारण बन सकता है, वही शिव के गले का आभूषण बन जाता है। जो स्मशान सबके लिए अंत है, वही शिव के लिए ध्यान का स्थल बन जाता है। इसलिए अपने जीवन के सांपों और स्मशानों से भागिए मत, उन्हें जानिए, समझिए और अपनाइए। एएपी पाएंगे कि जिसे आप भय समझ रहे थे वही आपकी सबसे बड़ी शक्ति का स्रोत है। समुद्र मंथन की कथा हम सब जानते हैं। जब देवता और असुरों ने अमृत के लिए समुद्र को मथा तो सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला। उसकी ज्वाला से सारा संसार जलने लगा। कोई उस ग्रहण करने को तैयार नहीं था। तब शिव आगे आए और उन्होंने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। उन्होंने विष को पिया पर उसे अपने भीतर नहीं उतरने दिया। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया और वो नीलकंठ कहलाए। ये गाथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण जीवन संदेश है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमें दूसरों के भले के लिए, समाज या परिवार की रक्षा के लिए कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। ह्यूमन निंदा, अपमान और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ये सब विष के समान है। शिव हमें सिखाते हैं कि इस विष को पीना भी जरूरी है, लेकिन यूज अपने मन और आत्मा तक पहुंचने नहीं देना है। यूज अपने कंठ में ही रोक लेना है। इसका अर्थ है नकारात्मकता को अनुभव करें
पर यू से खुद पर हावी न होने दें। यू से अपनी शक्ति और अनुभव में बदल दें। जो व्यक्ति समाज के लिए, परोपकार के लिए विश्व को धारण करने का साहस रखता है, वही समाज में पूजनीय बनता है, वही नीलकंठ कहलाता है। कठिनाइयों को सहना पर उनसे अप्रभावित रहना, यही सच्ची शक्ति है। शिव को अक्सर लोग विनाश के देवता अर्थात महाकाल के रूप में जानते हैं। उनका तांडव नृत्य प्रलय का सूचक है। यह सुनकर भय लगता है, लेकिन शिव का विनाश के लिए नहीं होता। उनका विनाश नवनिर्माण के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है। जब तक पुराना नष्ट नहीं होगा, नए का सृजन कैसे होगा? जब तक बीज टूटेगा नहीं, तब तक अंकुर कैसे फूटेगा? जब तक रात का अंधेरा नहीं होगा, तब तक सुबह का उजाला कैसे आएगा? शिव का तांडव उसी विनाश का प्रतीक है जो सृजन के लिए आवश्यक है। वो अहंकार का विनाश करते हैं ताकि ज्ञान का उदय हो। वो अधर्म का विनाश करते हैं ताकि धर्म की स्थापना हो। यह संदेश हमारे जीवन में बहुत गहरा अर्थ रखता है। हम अक्सर बदलाव से डरते हैं। हम पुरानी आदतों, पुराने रिश्तों, पुरानी नौकरियों से चिपके रहते हैं, भले ही वो हमें दुख दे रही हो। शिव हमें सिखाते हैं कि अंत को स्वीकार करना सीखो, क्योंकि हर अंत एक नए प्रारंभ का द्वार है। जीवन में जब कुछ टूटा है, कुछ खत्म होता है, तो उस प्रलय न समझें, उस एक अवसर समझें। यह इशारा है कि अब कुछ नया, कुछ बेहतर जन्म लेने वाला है। इसलिए जीवन के तांडव से डरिए मत, उसमें शामिल हो जाइए, क्योंकि इसी विनाश की रग से नवजीवन का सृजन होता है। शिव के परिवार को देखिए, उसमें कितनी विविधता है। उनका वाहन नंदी एक बैल है, पार्वती का वाहन शेर है, गणेश का वाहन मूषक यानी चूहा है और कार्तिकेय का मोर। प्रकृति में बैल और शेर, यामुर और सांप जो शिव के गेल में है, एक दूसरे के शत्रु हैं, पर शिव के आंगन में कैलाश पर ये सभी प्रेम से, शांति से एक साथ रहते हैं। वाहन कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई शत्रु नहीं। शिव किसी में भेद नहीं करते। वो देवताओं के भी देव हैं और असुरों के भी। उनके लिए सब समान हैं। यही उनकी दिव्यता का प्रमाण है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। हमारा मन हमेशा भेदभाव करता है, ये मेरा है, वो पराया है, ये अच्छा है, वो बुरा है, ये इस जाति का है, वो उस धर्म का है। इन्हीं भेदभावों के कारण संसार में इतना कलेश और दुख है। शिव सिखाते हैं कि असली शांति तभी मिलती है जब आप अस्तित्व को उसके संपूर्ण रूप में स्वीकार करते हैं, बिना किसी शर्त के, बिना किसी जजमेंट के। जब आप हर जीव में उसी एक चेतना को देखने लगते हैं, तो दुश्मनियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। सबको अपनाना, सबको स्वीकार करना, यही शांति का मूल मंत्र है। यही शिव तत्व है। शिव का सबसे प्रबल रूप कौन सा है? वो जब ध्यान में लीन होते हैं, आंखें बैंड, शरीर स्थिर, सांसें शांत, वो कैलाश पर बैठे हैं और पूरा ब्रह्मांड उनके भीतर चल रहा है। उन्हें अपनी शक्ति के लिए, अपनी शांति के लिए किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं है। उनका आनंद, उनकी शांति, उनकी शक्ति का स्रोत वो स्वयं है। उनकी बैंड आंखें इस बात का प्रतीक हैं कि असली सत्य बाहर नहीं, भीतर है। हम हमेशा खुशी और शांति को बाहर की चीजों में ढूंढते हैं, पैसों में, रिश्तों में, सफलता में। यह सब मिल भी जाए तो भी मन अशांत रहता है। शिव हमें इसे विपरीत मार्ग दिखाते हैं। वो कहते हैं, बाहर भटकना बंद करो, अपने भीतर झांको। तुम्हारे अंदर शक्ति का, अनंत का, शांति का एक अनंत सागर है। ध्यान वही प्रक्रिया है जिससे हम उस सागर में डुबकी लगा सकते हैं। जब आप अपने भीतर स्थिर हो जाते हैं, तो बाहर के तूफान आपको हिला नहीं सकते। असली शक्ति त्रिशूल या डमरू में नहीं है। असली शक्ति उस ध्यान में है जिसे त्रिशूल और डमरू को धारण करने की क्षमता मिलती है। अपने भीतर के शिव को जगाइए, उस अनंत शांति का अनुभव कीजिए जो आपका मूल स्वभाव है। तो हमने देखा कि शिव केवल एक मूर्ति या कहानी नहीं है, बल्कि वो जीवन जीने का एक पूरा विज्ञान है। वो हमें संतुलन, साहस, सहनशीलता, नवनिर्माण, स्वीकृति और आत्म शक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। ये 6 संदेश उनके विशाल अस्तित्व की केवल एक झलक है। उनका हर गण, हर क्रिया मनुष्य को उसकी परम संभावना तक ले जाने का एक मार्ग है। उनके जीवन से सीखने का मतलब है अपने ही जीवन के रहस्यों को सुलझाना। हर परिस्थिति में, हर चुनौती में शिव का एक रूप हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। इन संदेशों पर केवल विचार न करें, इन पर चिंतन करें। देखें कि आप इन्हें अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। संतुलन,
स्वीकृति और आंतरिक शक्ति के अपने मार्ग को कैसे खोज सकते हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक कैलाश है, एक शांत स्थल। हर व्यक्ति के भीतर विश्व को अमृत बनाने की क्षमता है। जरूरत है तो बस उस दिशा में एक कदम बढ़ाने की, अपने भीतर के शिव को पहचानने की। अंत में बस यही कहना चाहूंगा, शिव एक देव नहीं, एक तत्व है जो कभी विनाश नहीं होता, जिसमें सब कुछ समा गया हो। वो शून्य भी है और अनंत भी। उसी तत्व का अंश हम सबके भीतर है। उसे जागृत करना ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। नमस्कारम।